एलॉन मस्क ने ज़ेलेंस्की को दी है धमकी। यूक्रेन में स्टारलिंक बंद करने की धमकी दे दी है एलॉन मस्क ने। कहा स्टारलिंक बंद किया तो डिफेंस लाइन ढह जाएगी। तो देखिए, ये एलॉन मस्क सीधे सीधे यूक्रेन को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टारलिंक के जरिए जो इंटेल हासिल हो रहा है यूक्रेन को, वो अगर बंद हो गया तो यूक्रेन के पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। ये सीधे सीधे एलॉन मस्क की तरफ से बताया गया है। तो ये है ज़ेलेंस्की को सीधी एलॉन मस्क की वार्निंग। क्या कहा गया है? स्टारलिंक बंद तो यूक्रेनी डिफेंस लाइन ढह जाएगी। स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की बैकबोन है, ये सीधे तौर पर मस्क कह रहे हैं। स्टारलिंक से हो क्या रहा है, अब आपको ये समझाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कीव के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है ये। रूस कम्युनिकेशन नेटवर्क तोड़ने में नाकाम रहा है। कब से ये सर्विस जारी है ये भी आपको बता दें। 3 साल से ये सर्विस लगातार स्टारलिंक के जरिए ज़ेलेंस्की को हासिल हो रही है, यूक्रेन को हासिल हो रही है। कितने इसके टर्मिनल हैं? लगभग 42,000 स्टारलिंक टर्मिनल सक्रिय हैं इस जंग के लिए, यूक्रेन की मदद के लिए। अब विकल्प क्या है? फ्रांस की यूटेसैट 40,000 टर्मिनल लगाने की तैयारी है। यानी फ्रांस ये कह रहा है कि अगर अमेरिकी इंटेल हासिल नहीं होती है यूक्रेन को तो हम मदद के लिए आगे आएंगे। 40,000 टर्मिनल लगाए जाने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन ब्रजेश जी, ये मदद कितनी प्रैक्टिकल आपको नजर आती है? और इसमें तो अच्छा खासा वक्त भी लग जाएगा, इस बात के भी आसार हैं। और यहां पर अगर अमेरिकी इंटेल मिलना बंद हुई तो यूक्रेन के सैनिक तो जगह जगह घिर जाएंगे और कुर्स में होता हुआ हम ये देख भी रहे हैं। अमीर, लड़ाई के मैदान के बाहर भी कई भाषाओं में लोग बात करते हैं। पहली बात जो स्टारलिंक की विड्रॉवल की थी, उसके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हीटेड आर्गुमेंट्स हुए हैं पोलैंड के लीडरशिप और एलॉन मस्क के बीच में, क्योंकि पोलैंड करीब $50 मिलियन इसके लिए खर्चा करता है यूक्रेन के लिए। फाइनली ये समझा जा रहा है, और एलॉन मस्क ने भी डिनाई किया है कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा। स्वाभाविक है, एक बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति इस तरह की हरकत करेंगे तो शायद उनके जो इकोनॉमिक एम्पायर है उसमें भी असर पड़ेगा। तो ये बात रही स्टारलिंक की। जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ पहलू मैं बताना चाहता हूँ। पहला ये, दुनिया के जितने विश्व युद्ध हुए सब यूरोप में ही हुए, और ये जो 3 साल से लड़ाई चल रही है ये भी बहुत पेचीदा है। और अगर हम कहें कि यूएस इससे निकलना चाहता है तो कितना निकलना चाहता है, ये यूएस के इंटरेस्ट में भी रहेगा। अभी तक नेटो का करीब 16 से 17% बजट जी यूएस के द्वारा आता है। और दूसरी बात, यूएस हमेशा चाहता रहा है कि यूएस के जितने समृद्ध देश हैं वो अपनी डिफेंस बजट बढ़ाएं। अगर आप गौर फरमाएंगे तो छोटे छोटे जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, इस्टोनिया या फिर पोलैंड या ग्रीस, ये करीब खर्चा करते हैं 4% अपना जो जीडीपी है डिफेंस के ऊपर। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने सही कहा।